आप सभी लोगों ने शायद फिल्म 10वीं ज़रूर देखी होगी। वहाँ पर जो एक्टर होता है, जो कलाकार होता है, उसका मुख्य, वो जब जेल जाता है तो उसको अपनी 10वीं की पढ़ाई करनी होती है। और जब उसको उस पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, जब ज़रूरत समझ में आती है, तो ना सिर्फ वो जेल में पढ़ाई करता है बल्कि 10वीं की परीक्षा भी पास कर लेता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कानपुर जेल में। कानपुर जेल के कुछ कैदियों ने इस बार की बोर्ड की परीक्षाएं दी थी और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि कानपुर जेल के जितने भी बंदियों ने ये परीक्षाएं दी थी वो सभी के सभी पास हो गए और अगली क्लास के लिए काबिल हो गए। अगर हम बात करें कानपुर जेल की तो यहाँ पर 2 बंदियों ने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, वो दोनों फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। और इसके अलावा 7 बंदी ऐसे थे जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, उसमें से कुछ प्रथम श्रेणी, कुछ द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। जिला कारागार कानपुर नगर से भी हाई स्कूल की परीक्षा में 2 बंदियों को और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 7 बंदियों को सम्मिलित कराया गया था। ये सभी बंदी उत्तीर्ण हो गए हैं। इनमें से हाई स्कूल के जो दोनों बंदी थे वो प्रथम श्रेणी में और इंटरमीडिएट के बंदियों में से एक प्रथम श्रेणी में, 4 बंदी द्वितीय श्रेणी में और 2 बंदी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे डीजी सर के निर्देश थे कि जो बंदी पढ़ना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक परीक्षा फॉर्म भराए जाएं और उनके सबके पठन पाठन की किताबों की समुचित व्यवस्था की जाए, पाठ्य पुस्तकों की। तो उन निर्देशों के तहत हम लोगों ने इन सभी बंदियों के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकों का क्रय करा करके इनको उपलब्ध कराया था। पुस्तकालय से पुस्तकें इनको दी जाती थीं और हम लोगों ने, हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने इनको पढ़ाने में और आगे जो भी इनकी समझ में नहीं आता था उसमें सहयोग किया। और जेल में जो पढ़े लिखे बंदी हैं उनके माध्यम से भी इनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की गई। इसका परिणाम ये रहा कि सभी विद्यार्थी, सभी बंदी जो थे जेल के, वो सफल हुए और आगे भी बंदियों द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई है कि जो हाई स्कूल के हैं उनको इंटरमीडिएट का फॉर्म भराया जाए और जो इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं उनको ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा वो जारी रखना चाहते हैं। अगर जो रिहा हो जाएंगे वो रिहा होकर के अपने घर से, अपने जैसे अपने जो संसाधन हैं उनके माध्यम से पढ़ेंगे। एक बात तो है, अगर किसी के अंदर पढ़ाई की लगन होती है या जीवन में सफलता पाने की लगन होती है तो ये नहीं देखना पड़ता कि वो किस जगह पे है, वो सफलता प्राप्त कर ही लेता है। इन बंदियों का जो रिज़ल्ट आया है उसको देख के तो ये लगता है कि शायद इन लोगों ने ऐसा कोई अपराध किया जो चाहे जाने में हुआ चाहे अनजाने में, लेकिन जब यहाँ पर वो आए हैं तो उन्होंने समझा कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ एग्ज़ाम दिया बल्कि एग्ज़ाम को पास भी किया। एक बात तो कही जा सकती है कि जेल किसी के जीवन में सज़ा देने का माध्यम नहीं है बल्कि जो उन्होंने गलतियां की है उसके प्रायश्चित का माध्यम है और इस तरह के एग्ज़ाम पास करके शायद वो प्रायश्चित ही कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।